भाइयों और बहनों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम एक बेहद दुखद और झकझोर देने वाली खबर पर बात करने जा रहे हैं, जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर और एनसीपी के वरिष्ठ नेता अजीत पवार का आज सुबह एक प्लेन क्रैश में निधन हो गया। बताया जा रहा है कि यह एक छोटा चार्टर्ड विमान था, जिसमें कुल 5 लोग सवार थे। यह विमान मुंबई से बारामती के लिए रवाना हुआ था और लैंडिंग से कुछ ही देर पहले यह भीषण हादसे का शिकार हो गया। जिस तरह से घटनास्थल से सामने आई तस्वीरें और वीडियो हैं, उनसे अंदाजा लगाया जा सकता है कि हादसा कितना भयावह था। प्लेन पूरी तरह से जलकर खाक हो गया और मलबा दूर दूर तक बिखर गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार विमान जब लैंडिंग की कोशिश कर रहा था, तभी अचानक तेज धमाका हुआ और कुछ ही सेकंड में आग का बड़ा गुब्बार उठता दिखाई दिया। बताया जा रहा है कि विमान जमीन से टकराते ही कई बार विस्फोट हुआ, जिसकी वजह से मौके पर मौजूद लोग चाहकर भी किसी तरह की मदद नहीं कर पाए। आग इतनी तेज थी कि पास जाना भी नामुमकिन हो गया। इस विमान में अजीत पवार के साथ उनके सुरक्षाकर्मी, पायलट और फ्लाइट क्रू मौजूद थे और दुर्भाग्यवश किसी को भी बचाया नहीं जा सका। हादसे की खबर मिलते ही महाराष्ट्र समेत पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। पवार परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। पार्टी के कार्यकर्ता, समर्थक और नेता गहरे सदमे में हैं। सुप्रिया सुले सहित परिवार के कई सदस्य घटनास्थल और अस्पताल पहुंचे, जहां माहौल बेहद गमगीन देखा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति, कई मुख्यमंत्रियों और विपक्षी नेताओं ने इस हादसे पर गहरा दुख जताया और इसे देश के लिए अपूरणीय क्षति बताया। अब सवाल उठ रहा है कि आखिर यह हादसा हुआ कैसे। शुरुआती जानकारी के मुताबिक विमान लैंडिंग के लिए एक बार चक्कर काट चुका था और दूसरी बार उतरने की कोशिश कर रहा था। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि या तो अंतिम समय में तकनीकी खराबी आई, या फिर खराब मौसम, तेज हवा या विजिबिलिटी की कमी इसकी वजह बनी। कुछ एविएशन एक्सपर्ट्स का कहना है कि छोटे विमानों के साथ लैंडिंग के वक्त थोड़ी सी चूक भी बड़ा हादसा बन सकती है। हालांकि असली वजह तो जांच के बाद ही साफ हो पाएगी। इस बीच इस हादसे को लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई है। कुछ नेताओं ने इसे महज हादसा मानने से इनकार करते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है, तो वहीं कई लोग सोशल मीडिया पर तरह तरह के सवाल और शंकाएं उठा रहे हैं। लेकिन इस वक्त सबसे जरूरी बात यह है कि जांच एजेंसियों को अपना काम करने दिया जाए। डीजीसीए और अन्य संबंधित एजेंसियां मामले की जांच में जुट गई हैं और ब्लैक बॉक्स मिलने के बाद ही पूरी सच्चाई सामने आएगी। फिलहाल इतना तय है कि यह हादसा देश की राजनीति के एक बड़े चेहरे के जाने का कारण बना है। अजीत पवार को एक जमीनी नेता, कड़े फैसले लेने वाले प्रशासक और प्रभावशाली राजनेता के रूप में जाना जाता था। उनके अचानक इस तरह चले जाने से महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा खालीपन पैदा हो गया है। इस दुख की घड़ी में हमारी संवेदनाएं पवार परिवार और इस हादसे में जान गंवाने वाले सभी लोगों के परिजनों के साथ हैं। ईश्वर उन्हें यह असहनीय दुख सहने की शक्ति दे। आप इस हादसे को लेकर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। नमस्कार।